वेल स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कॉनिक सेक्शन के बारे में बताया था, कॉनिक सेक्शन की बेसिक डेफिनेशन के बारे में बताया था और कॉनिक सेक्शन की जो जनरल इक्वेशन थी हमने वो डिराइव की थी। तो इस लेक्चर में आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो जनरल डेफिनेशन ऑफ द कॉनिक सेक्शन में मैंने आपको एक बार जस्ट हम रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। उसके लिए हमने क्या किया था कि एक स्ट्रेट लाइन ली, ओके, लेट इट बी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और एक फिक्स पॉइंट लिया, लेट इट बी fx1 y1, दिस इज फिक्स पॉइंट। उसके बाद हमने क्या किया कि जनरल पॉइंट लिया, दैट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट और रोटेटिंग पॉइंट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्बिट्ररी पॉइंट, जो रोटेट करता है और इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लेट इट बी पी एक्स वाई। ठीक है, इस पॉइंट से इस लाइन पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट इट बी पी एम और पी एफ लिया। तो जनरल डेफिनेशन ऑफ द कॉनिक सेक्शन, डेफिनेशन ऑफ द कॉनिक सेक्शन, वो मैं बता दूं कि व्हाट इज अ कॉनिक सेक्शन। इट इज जस्ट अ लोकस ऑफ पॉइंट which moves in such a way that the ratio of its distance from the fixed point to the distance from the fixed line is always bears a constant ratio, that is pf upon pm is equal to E, where E is called eccentricity of the conic section। ओके, और फिक्स लाइन को हमने क्या कहा था, डायरेक्ट्रिक्स, और फिक्स पॉइंट को हमने क्या कहा था, फोकस। इट इज द फोकस ऑफ द कॉनिक सेक्शन, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स? स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, और फोकस क्या है, फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन, और दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट, रोटेटिंग पॉइंट। फिर आपको मैंने कंडीशंस बताई थी कि इफ E is equal to 0, we get a circle. If E is equal to 1, we get an equation of parabola. Okay. Third condition, if E greater than 0 less than 1, we get an ellipse। और चौथी कंडीशन बताई थी कि if E greater than 1, we get a hyperbola। ओके, यहां तक हमने किया था। फिर जस्ट मैंने तो बताया था कि पैराबोला क्या है, एलिप्स क्या है, हाइपरबोला क्या है, सर्कल क्या है। तो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ द कॉनिक सेक्शन। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज एक लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। लेट इट बी फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला whose focus is -1, 2 and directrix is x plus y plus 1 equal to 0। ओके, करना क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आपको दे दी गई, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक फिक्स पॉइंट आपको दे दिया गया, फोकस, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, 2। ओके, जनरल पॉइंट लिया इक्वेशन डिराइव करने के लिए, रोटेटिंग पॉइंट। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमने निकालना है। ओके, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन लिख लो, कॉनिक सेक्शन, पी एफ अपॉन पी एम इक्वल टू ई। नाउ इफ पी एफ अपॉन पी एम इज इक्वल टू 1, we get a parabola।
इसमें पैराबोला के लिए पी एफ इज इक्वल टू पी एम हमें लेना है। अब ये डिस्टेंस निकालते हैं पी एम, पी एफ निकालते हैं पहले। वो क्या आएगा? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स प्लस एक्स माइनस माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम। पी एम पी एम कैसे फाइंड होगा मैं भी बताऊंगा उसको। एक्स प्लस वाई प्लस वन मॉड डिवाइडेड बाय वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया? मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में बताया होगा कि अगर ये डिस्टेंस कोई जनरल पॉइंट ले लें, ये जनरल गिवन पॉइंट लें, कोई नॉट जनरल गिवन पॉइंट से पी एक्स वन वाई वन, और कोई भी इक्वेशन ले लें स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन वो ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पी एम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा? ए ये x1 इसमें सेटिस्फाई करेंगे प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वैसे ही हमने किया, लाइन हमारे पास आ गई x प्लस वाई प्लस वन, और पॉइंट x1 y1 की जगह क्या है? जनरल पॉइंट है x y, तो इसका मतलब x की जगह x ही पुट करना पड़ेगा, y की जगह y ही पुट करना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस वन मॉड डिवाइडेड बाय वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिस इंप्लाइज x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड x प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट टू का होल स्क्वायर। ओपन कीजिए इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। इसमें भी मैं बता देता हूं ये क्यों ऐसा लिखा, बिकॉज इसमें मैं बता देता हूं कि हमने मॉड को ऐसा क्यों लिखा। देखो, मॉड एफ एक्स का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू एफ एक्स का होल स्क्वायर। मतलब अगर मॉड ऑफ यहां पे एक्स प्लस वाई प्लस वन, या एफ एक्स मान लो कोई इसके अंदर जो कोई मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू है उसका स्क्वायर उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, तो इसी को ही सॉल्व करेंगे। टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर वाई वन प्लस फोर फाइव इक्वल टू, इसको फिलहाल ऐसे लिखो। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहां तक मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं उसको रब करता हूं। ओके, दिस इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y प्लस 10 इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y प्लस 10 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2xy माइनस 2y माइनस 2x इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर देन 4x माइनस 2x प्लस 2x माइनस 8y माइनस 2y 10y प्लस 10 माइनस 1 9, सॉरी इसको भी माइनस 2xy प्लस 9 इक्वल टू 0 इज ए जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। यहां तक आपको एक्सरसाइज थी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला पासिंग हैविंग फोकस -1, 2 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। यहां तक हमने क्वेश्चन करना था।
नाउ मैं आपको कंपैरिजन करवाता हूं कि जनरल इक्वेशन ऑफ द कॉनिक सेक्शन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0। जो जनरल इक्वेशन ली थी और इसके लिए हमने डेल्टा निकाला था, डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर और माइनस सी एच स्क्वायर। ओके, इफ डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, वी गेट ए पैराबोला। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि इस इक्वेशन के लिए क्या ये दोनों चीजें होल्ड कर रही हैं या नहीं। नाउ पहले डेल्टा निकालते हैं। नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस वन। ओके, तो हेयर a इज एक्स का स्क्वायर, a की वैल्यू 1 आ गई, सिमिलरली b की वैल्यू 1 आ गई, और 2g इक्वल टू एक्स के साथ 2g, एक्स के साथ 2 है, तो दिस इंप्लाइज g इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 2f, 2 y के साथ 2f है, y के साथ -10 है, तो -10, दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू -5 एंड एक्स वाई के साथ 2h है, तो 2h इज इक्वल टू -2 है, एक्स वाई के साथ -2, सो दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 9 है। ओके, तो अब निकालते हैं। नाउ डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ए बी सी, a1 b1 c 9 प्लस 2 इंटू f -5 एंड g, what is g? 1 and what is h? -1। फिर माइनस a, what is a? 1, f -5 का स्क्वायर माइनस b 1, what is g? g is equal to, where is g? 1 square and c is 9 into -1 का स्क्वायर। This is equal to 9 plus 10 minus 25 minus 1 minus 9, stands cancel, 10 minus 26 equal to -16। ओके, तो हमने देखा डेल्टा इक्वल टू -16 डज नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, और ए बी a1 b1 इक्वल टू 1, सो देयरफॉर h स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो आपने ये देखा, ये शायद नजर नहीं आया होगा। ठीक है, मैं इसको फिर से लिखता हूं, फिर से रब करता हूं। देखो, डेल्टा हमारे पास -16 आया, डज नॉट इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ए बी किसके इक्वल है? 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। सो वी सी h स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई। इस इक्वेशन के लिए जो हमने डिराइव की इक्वेशन h स्क्वायर इक्वल टू ए बी एंड डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां तक हमने किया था। तो एक्सरसाइज आपको एक सॉल्व करें, मैं समझता हूं कि शायद आपको ये समझ में आया होगा पूरे तरीके से। वैसे ही अगर हम हाइपरबोला के लिए काम करें या एलिप्स के लिए करें या सर्कल के लिए करें, तो सेम डेफिनेशन लगा के हम इनकी इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं।